पौराणिक तीर्थ स्थल श्री सेम मुखेम उत्तराखंड को पांचवा धाम। भारतवर्ष का अंतर्गत में हिमालय क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौगोलिक बनावट होने का कारण यो क्षेत्र देश का अन्य भूभागों से अपना आप में अपनी अलग ही पहचान रखदू छन। हिमालय का हिमांचल शिखर, सदा नीरा नदियाँ, गाढ़ गदेरा, हरा भरा जंगल, उच्च पदवीय घास का बुग्याल, धार्मिक आस्था का तीर्थ स्थल और पर्यटन का क्षेत्र मात्र उत्तराखंड देवभूमि अपनी अनूठी अलग ही पहचान रखदू छन। जना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आदिबद्री, चंद्रबदनी, सुरखंडा और सेम मुखेम भी यो मंजी एक प्रसिद्ध नाग तीर्थ सिद्धपीठ छन। मेला मणवागी सौड़मा लगदू और मंदिर सतंजू सैन पर्वत का अति रौत्याली जगह मंजी अवस्थित छन, जो कि मेला परिसर से लगभग 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर अवस्थित छन। मंदिर का ऐथिर पैथिर सप्तसेम जना रौत्याला और स्वाणा दिव्य स्थल लुका सेम, जुका सेम, अरुणी सेम, वरुणी सेम, प्रकटा सेम, गुप्ता सेम आदि रमणीक स्थल छन, ज्यों दिखते मन उत्साहित और आनंदित हो जांदू। यों के यों स्थलों को मनमोहक दृश्य ईदगाह स्वाणु छन की यक बिटी पूर्व की दिशा में खड़ा होने से नंदा देवी दिखाई देंदी और छन और बाईं ओर से बंदरपूछ, श्रेणी, श्रीकंठ, नीलकंठ, बूढ़ा केदार व दक्षिण की ओर बिटी खड़ा होने से नंदा देवी दिखी देंदी छन। ये पौराणिक तीर्थ स्थल की खासियत यह छन की यक बिटी सुबेर को घाम देखने जनु होंदू छन। यदि भविष्य में प्राचीन तीर्थ स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकास हुए जो तो यख मंजी सुबेर का घाम देखने की खातिर उत्तराखंड ही नीचे अपनो सारा देश का पर्यटकों तय भी आकर्षित करी सकदू छन। प्रातःकाल पो फरते ही सुबेर को घाम जनु ही नीलकंठ का पैथिर बिटी उदित होंदू उल्टा चांद की आकृति में स्वर्ण जनु दृश्य दिखे देंदू, किंतु जनु ही घाम को पूर्ण गोला बर्फीली चोटियों से अग्ने बढ़दू तो घाम को नज़ारा तुरंत ओझलू हो जांदू। बनवागी सौड़ बिटी देखने में सुबेर को घाम यनु लगदू जनु की स्वर्ण चादर धीरा धीरा उड़ती उतन लगी छन, किंतु जनी ही घाम की किरण मड़वागी सौड़ मेला परिसर में पड़ती छन, उन्हीं ही स्वर्ण चादर गायब सी हो जांदी और घाम को नज़ारा सामान्य स्थलों जनु हो जांदू छन। सेम मुखेम उत्तराखंड को पांचों धाम स्वतंत्र सेम पौराणिक ऐतिहासिक देव स्थल का दगड़ा दगड़ी में प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर एक सुरम्य धार्मिक पर्यटन स्थल छन। उत्तराखंड राज्य का 4 धामों का समान यू पांचवा धाम का रूप में भक्तों का हृदय में वास करदू छन। यख मंजी प्राचीन शेषनाग की सिद्धपीठ, उत्तर द्वारिका धाम का नौसी प्रसिद्ध गणपति गंगूर अमोला की जन्मस्थली और श्री कृष्ण भगवान नागरा की शेषनाग अवतार की क्रमस्थली को नागतीर्थ धाम श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को संगम छन, जो कि प्रकृति की अपार वन संपदा नयन विराम सौंदर्य से सुसज्जित अति रमणीक मनते विभोर करने वालों एक सुरम्य पौराणिक देव स्थल छन। पहाड़ का लहरांदा हुआ सीढ़ीदार खेत, द्वखरा पुंगड़ा लता कुंज झाड़ियों तय निहारते जना जना उबा की ओर चढ़दा उन्हीं अनमोल वन संपदा सी लहरांदा नहर सुनेर बांध ब्रांस टयाल खौरू मोरू और अहार के सुरम्य डाला बुर्दा राई मुरंडा का घनघोर और सघन डाला बुर्दा सी आच्छादित और काकड़ घुराल बाग व गुणी त्यों वन संपदों में सदा उन्मुक्त विचरण करदा छन। यूं ही जंगलों में सामान्य वनस्पतियों का अलावा नहर थुनेर का बड़ा बड़ा डाला बुर्दा होंदा छन, जो कि पत्तियों से प्राकृतिक धूप का रूप में प्रयुक्त होंदी और यूं पत्तियों की सुगंध ईदगाह आज का व्यापारिक धूपों से कई गुणी अच्छी होंदी छन। यूं ही नाना प्रकार की जड़ी बूटियों व औषधियों आयुर्वेदिक बूटियों से युक्त घनघोर जंगल का बीच में नागरा की तपस्ली शतरंज सैन व क्रीड़ा स्थली मड़वागी सौड़ माँ विद्यमान छ। श्री कृष्ण नागराजों का शत्रुथ है
नागराजों का चतुर्थ है और वो तय प्रयास करने का बाद भगवान श्री कृष्ण देव भूमि उत्तराखंड सी अनंत यात्रा तय निकल पड़न और शेषनाग का रूप में सेम पर्वत पर अवतरित होया छन। किंवदंती छन की महाभारत युद्ध का बाद भगवान श्री कृष्ण जी उत्तरद्वारिका से मुखेम माँ द्वापर युग माँ आए थे। यनु सुने जादू तबरी ये क्षेत्र माँ गणपति गंगूरमोला को राजकाज थे और श्री कृष्ण भगवान जी ने जब भर गंगू रमोला सी उनका राजमा रण की जगह मांगी थे। हे गंगू रमोला मैं जगह दियाल यनु जागरो और पहाड़ों माँ सुने और गाये जादू छन। गंगू रमोला वे कालखंड माँ मोल्या और रेखा गढ़ का गणपति थे। बेस बदलिया भगवान जी श्री कृष्ण सी उन बोली 9 हाथ 9 भेद जगह मांगी थे। यनु दंत कथाओं और जागर पहाड़ों में जी भी सुने और गाए जादू। जगह दिन से जब गंगू रमोलन मना करी थे तो गंगू रमोला ने भेष बदलिया भगवान जी का सामने शर्त रखी छ कि पहली आप भीमाराक्षणी को वध करला वे का बाद जगह दिन मंजी विचार करिए जालू। वे कालखंड मंजी गंगू रमोला का राजकाज मंजी भीमा नौ की राक्षणी को बड़ो आतंक थे मचायूं। तब जाके गंगू रमोला ने यह शर्त रखी और उन भीमाराक्षणी को वध करी थे। वे का बाद जगह मिली थे गंगू की कोई संतान भी नहीं थे। तो भगवान जी ने खुश हुए तय गंगू रमोला तय सिधुआ विधवा नौ का द्वि वरदानी पुत्र उनकी धर्मपत्नी मैनावती का अनुरोध करने पर का बाद दिना थे। कुछ दंत कथाओं में यनु भी छन की जब गंगू रमोला जगह देने से इनकार करी थे तब श्री कृष्ण जी नाराज हुए तय कुछ समय की खातिर डांडा नागजा पौड़ी गढ़वाल में अपनों वास करी छे। कुछ दिनों बाद ही गंगू रमोला को बहुत नुकसान हुई होने लगी और वे का बाद उनका भैंसा बकरा जना पशु धन चैन को काफ़ी नुकसान हुई छन जो कि जौ का साक्ष्य आज भी डलों का रूप में आज भी यखमुंजी दिखे जानन। कुछ दिनों बाद भगवान गंगू रमोला का सपनों में आई और बोली कि गंगू तू अभी चेत जा निथरी तेरो और नुकसान होने वालों छन। फिर जय कहें गंगू रमोला तय अपनी बातों पर पश्चाताप हुई और भगवान जी तय जगह दिनी साथ ही मंदिर भी बनाई सेम पर्वत मंजी चक मुँह आज नागजा भगवान को भव्य मंदिर छो और साथ में उनका वरदानी पुत्रों को मंदिर भी छन। सतनु सैन मनभागी का 20 का हिस्सा तय शब्द सेम बोलदन शब्द सेम माँ भगवान नागजा दिव्य एवं भव्य स्थल विराजमान छन। यो दिव्य स्थानों का अलावा सेम पर्वत में जी कई अन्य धार्मिक स्थल छन जना ढगुणी की डाली डूंडाराव उल्टी उलख्यारी किबदंती छन के 7 बहनी दिशा द्यांगड़ों की टोली भगवान श्री कृष्ण का गैल माँ एक रंदित है। घोड़ी का छापा मुन्नी का सौड़ मंजी एक चौकर डली माँ आज भी दिखे जनन छन। डगुणी की डली सेम पर्वत का बाईं दिशा में लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित छन। यो पत्थर की शक्ति अद्भुत और दृश्य अलौकिक छन। ये तय भगवान श्री कृष्ण की लीला समझू या प्रकृति को अनमोल वरदान यह डाली एक उंगली से तो हिलदी छन और 2 हाथों का जोर से हिलाने से कोशिश करने पर भी तनिक भी नहीं हिलदी छन। उक्त कथा बात प्रमाणिक किताबों में जी नी छन पर दंत कथाओं जागरों पहाड़ों में जरूर सुने और गाए जाने। सेम मुखेम माँ 19वीं सदी का शुरू बेटी यख मुँह हर तेसरा साल तिसाली यात्रा 10-11 गति मंगसीर मंजी भव्य थोलू मेलू को आयोजन प्राचीन काल बेटी चली आनो छन जो कि ऐसु भी निश्चित छन। ये थौला माँ टीरी उत्तरकाशी पौड़ी चमोली रुद्रप्रयाग आदि जिलों बेटी लाखों श्रद्धालु आंदा छन जो माँ खासकर सलान और जौनसार बाबर का यात्रियों की अलग ही पहचान और संस्कृति की झलक देखने तय मिलती छन। ये मेला थौला मंजी
बावन गांव रमोली का लोग अपनी अपनी देव डोलियों का संग ढोल दमाऊं हर गांव बिटी टोली बनाते अपना अपना कुल देवताओं का साथ नृत्य नाच गाना गाकर बड़ी संख्या में आंदा छन। दूर दूर बिटी दिशा ध्यानिया थोड़ू मां मुलाकात प्यार प्रेम व सौहार्द का माहौल मेल जोल मुलाकात करदा छन। श्री कृष्ण नागराजा भगवान से मुखे मंजी नाग का रूप में पूजे और दर्शन शालिग्राम शिला का रूप में होंदा छन। जौ की प्रशंसा मानस खंड में गढ़ इतिहासकारों उत्तराखंड दर्शन मंजी गंगूर मुला और श्री कृष्ण भगवान को संवाद तीर्थ नाग तीर्थ से मुखे माँ यख का कौतुक भर्या आख्यानों मंजी करी छन। यख बिटी व्यक्ति जो श्रद्धालु तय प्रसाद ग्रहण करना का साथ ही प्रभु की अद्भुत कृपा का सहयोग प्राप्त हुई होंदा छन। किंवदंतियों का द्वंद्व इत्यादियों तय हृदयगम कन की खातिर चली आवा नागरा का द्वार। जय हिंद।